Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sayyid Gulfam Haider and you are watching my YouTube channel Biology by Sayyid Gulfam Haider. Dear students, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फंक्शंस ऑफ किडनी. बेसिकली ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ किडनी, और इट मे बी आस्क्ड एज द लॉन्ग क्वेश्चन एज द डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन. सो किडनी का फंक्शन बेसिकली नेफ्रॉन ही परफॉर्म करता है. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एक नेफ्रॉन अपना कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है. एक किडनी के अंदर मौजूद जो नेफ्रॉन्स हैं वो बेसिकली किडनी के फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करते हैं, तो वो देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमने एक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया हुआ है नेफ्रॉन का. हम इस स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रक्चर को देखते हुए हम इसके फंक्शन को भी स्टडी करेंगे. एक जो किडनी है वो बेसिक अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए 3 डिफरेंट स्टेप से गुजरता है, जिनमें से सबसे पहला स्टेप फिल्ट्रेशन है, सेकंड रीअब्जॉर्प्शन है, और थर्ड एंड लास्ट सिक्रीशन है. तो 3 डिफरेंट स्टेप से गुजरकर एक किडनी के फंक्शंस कंप्लीट होते हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली. जिनमें सबसे पहला फंक्शन है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन आप जानते हैं, मैं इसको यूँ कह सकता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक बीकर है, उसके ऊपर हमने फनल के ज़रिए कुछ लिक्विड हमने इसके अंदर भेजा, तो वो मटेरियल जो नीचे इसमें से फिल्टर होकर नीचे आ जाता है, इसको हम कहते हैं दिस वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट. वो मटेरियल जो टेस्ट ट्यूब में नीचे आ जाता है इसको फिल्ट्रेट का नाम देते हैं. दिस वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट. और जो ऊपर बच जाते हैं उसको नाम देते हैं रेजिड्यू, दैट इज कॉल्ड द रेजिड्यू. तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली रेजिड्यू हैं, और जो नीचे आ जाता है इसको फिल्ट्रेट कहते हैं. तो हमारी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है उसके अंदर भी बेसिकली जो फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म हो रहा है, उसके अंदर कुछ खास तरह के फिल्ट्रेट बनते हैं. तो उसके लिए बेसिक कंसेप्ट ये आपने ले लेना है कि वो मटेरियल जो फिल्टर होकर नीचे आ जाता है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं. अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ. तो बेसिकली फिल्ट्रेशन कौन करता है? नेफ्रॉन के अंदर जो फिल्ट्रेशन का रोल है वो 2 तरह के पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के जो परफॉर्म कर रहे होते हैं. कौन कौन से? एक है जी ग्लोमेरुलस, उसके अंदर फिल्ट्रेशन होती है. ग्लोमेरुलस के अंदर बेसिकली फिल्ट्रेशन होती है, और जो फिल्ट्रेट होता है जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं वो मूव करके बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जाता है. तो इसलिए हम कहते हैं कि फिल्ट्रेशन के लिए, नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन के लिए 2 पार्ट नेफ्रॉन के बेसिक रोल परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें ये ग्लोमेरुलस है, फिल्ट्रेशन बेसिकली यहाँ पे होती है, और फिल्ट्रेट जो होते हैं वो फिर बाद में ये जो कप शेप्ड एक सोलन पार्ट होता है जिसको बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं उसके अंदर आ जाता है. तो हम देखते हैं कि बेसिकली फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है. तो असल में जो ग्लोमेरुलस है, हम कहते हैं जो ब्लड है ग्लोमेरुलस के अंदर, जैसे आप जानते हो ग्लोमेरुलस क्या है, ब्लड कैपिलरीज का एक स्फेरिकल बॉल होता है. तो जो ब्लड है ग्लोमेरुलस के अंदर वो फिल्टर हो जाता है और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जाता है. तो ये आप कह सकते हो जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस से जो ब्लड है यहाँ पे दाखिल होता है एफरेंट आर्टरियोल्स के जरिए इस ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस के अंदर ये फिल्ट्रेट जो होता है, जो इसमें से कुछ चीज़ें फिल्टर होकर बाहर आ जाती हैं, कहाँ पे आ जाती हैं? बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जाती हैं. तो ये फिल्ट्रेशन है. अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन ग्लोमेरुलस रीजन. फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ग्लोमेरुलस में ही क्यों होता है? बाकी जितने भी ट्यूब्स हैं वहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रॉपर मैकेनिज्म क्यों नहीं हो पाता? तो इस शॉर्ट क्वेश्चन के जो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट्स की सूरत में हम इसका आंसर दे सकते हैं. ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है. तो जो सबसे पहली बात है कि ग्लोमेरुलस के अंदर ही फिल्ट्रेशन क्यों होता है, तो उसकी रीज़न ये है, ग्लोमेरुलस वॉल आर पोरस. ग्लोमेरुलस की जो वॉल्स होती हैं वो पोरस होती हैं, सुराखदार होती हैं. मसलन मैं आपको बताता हूँ कि ये ग्लोमेरुलस की वॉल्स हैं. अगर इनमें से किसी एक वॉल को हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल एक ट्यूब को, एक नाली को देखते हैं, तो ये जो ट्यूब्स होती हैं ग्लोमेरुलस की, ये पोरस होती हैं, सुराखदार होती हैं. इन पोर्स की वजह से इसमें से जो मटीरियल्स होते हैं वो मूव करके बाहर चले जाते हैं, इसकी वॉल से बाहर चले जाते हैं. तो एक रीज़न ये है, ग्लोमेरुलस की जो आर्टरियोल्स हैं जब वो दाखिल होती हैं, एफरेंट आर्टरियोल्स अंदर जाती हैं, तो वहाँ पे जो इनकी वॉल्स होती हैं, इनकी जो ट्यूब्स होती हैं, वॉल्स होती हैं ग्लोमेरुलस की आर्टरीज की, वो पोरस होती हैं. पोरस होने की वजह से, सुराखदार होने की वजह से फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म यहाँ पे होता है. एक तो रीज़न ये है. दूसरा एक और भी रीज़न है, यहाँ पे फ्रैक्शंस ऑफ ब्लड प्रेशर रीचिंग हियर प्रोवाइड्स फिल्ट्रेशन प्रोसेस. दूसरी रीज़न ये है
दूसरी रीज़न ये है कि जो ग्लोमेरुलस की वॉल्स होती हैं ना, वो कॉइल्ड होती हैं, बलदार होती हैं, बल खाई हुई होती हैं, और जितनी कोई वेजल स्ट्रेट होगी उतना उसमें प्रेशर कम होगा, ब्लड का प्रेशर कम होगा, और जितनी कोई ब्लड वेजल जो है वो कॉइल्ड होगी, बल खाई हुई होगी, उतना उसके अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, और उस प्रेशर की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो फिल्टर होता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें निकल कर ब्लड वेजल से बाहर आ जाती हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि एक तो ब्लड वेजल, पहली रीज़न कि जो ग्लोमेरुलस की वॉल्स हैं वो पोरस होती हैं, सुराखदार होती हैं, और दूसरी रीज़न ये है कि चूंकि ग्लोमेरुलस की जो वॉल्स होती हैं, जो ग्लोमेरुलस है वो बेसिकली बॉल ऑफ वेजल्स होता है, बॉल ऑफ आर्टरीज होता है, तो इतनी कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं, यूँ समझ लीजिए कि इतनी बल खाई हुई नालियाँ होती हैं कि उस कॉइल की वजह से, उस बल की वजह से जो फिल्ट्रेट्स होते हैं, कुछ मटेरियल होते हैं, वो निकल कर ब्लड के अंदर से, जिनमें यूजफुल चीज़ें भी हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट भी हैं, वो अंदर से उस वेजल में से निकल कर बाहर आ जाते हैं। तो टू मेन रीजंस हैं कि ग्लोमेरुलस के अंदर ही फिल्ट्रेशन क्यों होता है। उसके आंसर ये है, नंबर 1 ग्लोमेरुलस की वॉल्स पोरस होती हैं, नंबर 2 इसकी जो ट्यूब्स होती हैं वो कॉइल्ड होती हैं, बल खाई होती हैं, और जितनी ज़्यादा ट्यूब कॉइल्ड होगी उतना उसमें से फिल्टर बाहर निकलने के चांसेस, फ्लूइड में से बाहर निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा उसके अंदर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि फ्रैक्शंस ऑफ ब्लड प्रेशर रीचिंग हेयर प्रोवाइड्स फिल्ट्रेशन प्रोसेस। जो फ्रैक्शंस ऑफ ब्लड प्रेशर के यहाँ पे कॉइल होने की वजह से, बल खाने की वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है, उस प्रेशर के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म ज़्यादा हो जाता है। तो ये इसका आंसर है कि ग्लोमेरुलस के पॉइंट पे ग्लोमेरुलस में ही फिल्ट्रेशन क्यों ज़्यादा होती है। इसके अलावा आगे चलें तो हम देखते हैं कि जो फिल्ट्रेट हैं अपीयरिंग इन बोमेन्स कैप्सूल, दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो वाला फ्लूइड जो ग्लोमेरुलस से निकलकर बोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है, इस फिल्ट्रेट को हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। दिस फिल्ट्रेट, वो मटेरियल जो ग्लोमेरुलस से निकलकर बोमेन कैप्सूल में आता है, उसको आप नाम दोगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। वो लिक्विड, वो फ्लूइड, वो ब्लड के अंदर से निकलने वाले मटेरियल्स जो ब्लड से निकलकर बोमेन कैप्सूल में आते हैं, जो ग्लोमेरुलस में से निकलकर बोमेन कैप्सूल में आते हैं, उनको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। और इसके अंदर होता क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स न्यूमरस यूजफुल सब्सटेंसेस, जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, सॉल्ट्स हैं, और एक्वस सॉल्यूशन होता है, यानी कि वाटर भी होता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है, ग्लोमेरुलस से निकलकर जो बोमेन कैप्सूल में आता है, जिसको हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा, उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? उसके अंदर दोनों तरह की यूजफुल चीज़ें भी होती हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं, और नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं। यूजफुल सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? उसके अंदर ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, सॉल्ट्स हैं, और कुछ एक्वस वाटर वगैरह भी है। इसके अलावा हार्मफुल में नाइट्रोजनस वेस्ट होती हैं, जो हमारे ब्लड में से निकलती हैं, जो फिल्ट्रेशन की सूरत में बाहर निकलती हैं। लेकिन यहाँ पे आप गौर कीजिए कि इसमें कोई प्रोटीन्स नहीं है, किसी किस्म के कोई प्रॉपर सेल्स नहीं है, कोई प्रोटीन्स नहीं है। उसकी रीज़न क्या होती है? जो प्रोटीन्स हैं या सेल्स हैं वो साइज में बड़े मटेरियल्स, बड़े होते हैं, तो वो बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसानी से नहीं निकलते। छोटे मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, सॉल्ट्स हैं, इस तरह वाटर है और नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स उसमें से निकलते हैं। जो सेल्स हैं वो ग्लोमेरुलर की वॉल से नहीं निकल सकते, क्योंकि इनके जो पोर्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ चंद एक मॉलिक्यूल्स को निकालते हैं। इनमें से जो बड़े सेल्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं या जो बाकी सेल्स हैं, वो मूव नहीं कर सकती। तो इसलिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट्स और कुछ वाटर वगैरह ये होता है। इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो इस तरह से जो मटेरियल बनता है, इसको हमने नाम दे दिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट भी हैं। दिस वन इज द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन, फिल्टर होना। सेकंड जो फंक्शन है किडनी का, सेकंड फंक्शन वो क्या है? रीएब्जॉर्प्शन, दोबारा एब्जॉर्ब होना। क्या चीज़ रीएब्जॉर्ब होगी? किन मटीरियल्स ने रीएब्जॉर्ब होना है? तो ये बात आप जहन में रखिए कि ऑल द यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब्ड। जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। किस में? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमारे नेफ्रॉन की प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब है, प्रॉक्सिमल ट्यूब है, प्रॉक्सिमल ट्यूब। मैक्सिमम जो यूजफुल चीज़ें होती हैं
मैक्सिमम जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे मौजूद जो ब्लड कैपिलरीज हैं, हमने पढ़ा हुआ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, मोस्टली जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। मोस्टली वाटर हो गया और यूजफुल सब्सटेंसेस मोस्टली प्रॉक्सिमल ट्यूब के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। दैट्स व्हाई वी से दिस इज द रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब में। और इसके बाद ना सिर्फ प्रॉक्सिमल ट्यूब में बल्कि इवन के चलते चलते जो लूप ऑफ हेनले है यहाँ तक भी मैक्सिमम यूजफुल सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। और बाद में क्या होता है, व्हेन फिल्ट्रेट लीव्स प्रॉक्सिमल ट्यूब, जब ये फिल्ट्रेट जो होता है ये प्रॉक्सिमल ट्यूब को लीव करता है, जो आगे चला जाता है, इट कंटेन्स नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इट मोस्टली कंटेन्स नाइट्रोजनस वेस्ट, इसमें ज्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। हालांकि इसमें कुछ वाटर और सॉल्ट्स वगैरह बच जाते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब से आगे जाते हुए कुछ वाटर और सॉल्ट्स बच जाते हैं जो इस रीजन में दोबारा रीअब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन इसने ये बात कही है कि जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब से फिल्ट्रेट मूव करके आगे जाता है, लूप ऑफ हेनले की तरफ जाता है, तो मोस्टली वाटर और बाकी जो मोस्टली जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो प्रॉक्सिमल ट्यूब के अंदर रीअब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। और बाकी जो इसमें से बचती हैं चीज़ें, जब ये प्रॉक्सिमल ट्यूब से निकलता है, बाकी जो मटेरियल इसमें बचता है, बाकी जो फिल्ट्रेट बचता है, उसके अंदर मोस्टली नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। यूजफुल सब्सटेंसेस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर एब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। तो ये तो होगी रीअब्जॉर्प्शन, कि दोबारा एब्जॉर्ब हो जाना यूजफुल सब्सटेंसेस का, दोबारा ब्लड के अंदर जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं उनके अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाना। उसके बाद थर्ड पॉइंट है सिक्रीशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिक्रीशन, सिक्रीट होना। अब ये थोड़ा सा ना डिफरेंट भी है इस लिहाज से क्योंकि यहाँ पे मोस्टली हम बात कर रहे हैं रीअब्जॉर्ब होने की, चीज़ों के एब्जॉर्ब होने की, लेकिन यहाँ पे एक सिक्रीशन की बात आ गई है, सिक्रीट होने की बात। तो सिक्रीशन कहाँ पे होती है, ये बात देखिएगा कि जो ट्यूबुलर एपिथेलियम है, ये जो ट्यूबुलर एपिथेलियम ट्यूब्स हैं, जो इसकी डिसेंडिंग लिम्ब है या सेंडिंग लिम्ब है या जो प्रॉक्सिमल ट्यूब है या डिस्टल ट्यूब है, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर आल्सो सिक्रीट्स, ये सिर्फ एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही बल्कि इट आल्सो सिक्रीट सब्सटेंसेस इनटू द ल्यूमेन। ये ल्यूमेन क्या होता है, ये जो ट्यूब्स होती हैं इनकी इंटरनल जो ओपनिंग, इंटरनल जो कैविटी है, इसको ल्यूमेन का नाम देते हैं। दिस वन इज कॉल्ड द ल्यूमेन। ये जो ट्यूब है इसके अंदर की जो स्पेस होती है, अंदर की जो वॉल होती हैं, स्पेस सरफेस होती है, उसको ल्यूमेन का नाम देते हैं। तो ये इसने लिखा है कि जो ट्यूबुलर एपिथेलियम है, यानी कि जो एपिथेलियम की वॉल्स हैं, आल्सो सिक्रीट सब्सटेंसेस इनटू द ल्यूमेन, ये भी अंदर से कुछ सिक्रीशंस करती हैं। जो ट्यूब्स की वॉल्स हैं वो अंदर से कुछ सिक्रीशंस अंदर भेज रही होती हैं, अंदर वाली साइड से सरफेस से कुछ सिक्रीशंस को अंदर भेजती हैं ल्यूमेन के अंदर। दिस सिक्रीशन इज वेरी सिलेक्टिव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिक्रीशंस होती हैं, मेनली हाइड्रोजन आयंस, खास तौर पे यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस होते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये फॉर एग्जाम्पल ल्यूमेन की वॉल है, तो खास तौर पर ये हाइड्रोजन आयंस को अंदर ल्यूमेन के अंदर भेजती हैं। जो ट्यूब की वॉल है उसके अंदर खास तौर पे हाइड्रोजन आयंस को भेजती हैं। किस मकसद के लिए? टू मेंटेन पीएच, ये पीएच को मेंटेन करेगी। और फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट पास हो रहा है, जो यूरिन है या जो बाकी फिल्ट्रेट है जो पास हो रहा है, उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयंस को खास तौर पे जो है वो सिक्रीट करवाया जाता है। तो यहाँ पे एक सिक्रीशन हो रही है, पहले रीअब्जॉर्प्शन से यहाँ पे सिक्रीशन हो रही है। दोबारा मैं बताता हूँ सिक्रीशन का मतलब क्या है, कि जो ट्यूबुलर एपिथेलियम है, ये जो ट्यूबुलर प्रॉक्सिमल ट्यूब्स हैं या डिस्टल ट्यूब्स हैं या ये ट्यूब्स हैं, इन ट्यूब्स की अंदर की जो लाइनिंग होती है वहाँ से कुछ सिक्रीशंस निकलकर अंदर की ल्यूमेन में, अंदर की स्पेस में चली जाती हैं और वो कुछ सब्सटेंसेस को अंदर से सिक्रीट करवा कर अंदर ल्यूमेन में भेजा जाता है, खास तौर पे हाइड्रोजन आयंस को। ये किस मकसद के लिए? ताकि जो इंटरनल फिल्ट्रेट बचा है उसकी पीएच को मेंटेन किया जा सके। उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए खास तौर पे अंदर की ल्यूमेन से हाइड्रोजन आयंस, अंदर की लाइनिंग से हाइड्रोजन आयंस ल्यूमेन में आते हैं और उससे जो फिल्ट्रेट होता है उसकी पीएच को मेंटेन किया जाता है। तो पीएच को मेंटेन करना यहाँ पे ज़रूरी होता है ताकि एसिडिटी को बाकी चीज़ों को मेंटेन रखा जा सके। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमने फंक्शंस ऑफ किडनी को स्टडी किया। 3 मेन फंक्शंस थे। फर्स्ट वन इज़ फिल्ट्रेशन, सेकंड वन इज़ द रीअब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड वन इज़ सिक्रीशन। तो ये तीनों फंक्शंस ऑफ किडनी हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ किडनी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स स्टडी करेंगे। थैंक यू।